आगरा से ब्रेकिंग न्यूज। बातों बातों में हुआ बावल इतनी बढ़ गई कि प्रार्थिया को मार मार कर किया बुरा हाल। प्रार्थिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रार्थिया को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रार्थिया की घरवाले न्याय की गुजारिश लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। प्रार्थिया का नाम श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री मोहर सिंह निवासी ग्रामपुरा नरहौली थाना बाह आगरा की स्थायी निवासी है। यह मामला दिनांक 16 तारीख को समय करीब शाम 6 बजे लगभग प्रार्थिया का पुत्र नरेंद्र व अश्वनी कुमार व अनिल कुमार प्रार्थिया के तीनों पुत्र अपने घर के बगल में खाली प्लाट में बैठे थे और गांव के जितेंद्र पुत्र बलवीर से मामूली बातचीत हो रही थी। इतने में भारत सिंह पुत्र श्री उदयराज, जीतू पुत्र उदयराज, उमेश पुत्र उदयराज, मुकेश मास्टर पुत्र दयाराम, अनुराग पुत्र उमेश, मोहिनी पत्नी उमेश कुमार, मंजू पत्नी जीतू, सगीता पत्नी भारत सिंह ये सभी एक राय होकर आए। इन्होंने मेरे पुत्रों पर लाठी डंडों कुल्हाड़ी से मेरे पुत्रों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे पुत्रों को गंभीर चोटें आई है। पैर और जबड़ों में फ्रैक्चर है और अंदरूनी गंभीर चोटें है। जब गांव वाले लोग इकट्ठा होने लगे तब ये सभी लोग जाते जाते मेरे बच्चों से बोला कि सालों आज तो बच गए, अब कहीं भी मिलोगे तो जान से मार देंगे। मैं अपने बच्चों को लेकर थाना बाह गई थी, जहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे वहां से भगा दिया गया। महोदय, मेरे बच्चों का इलाज P0M0 हॉस्पिटल सोफुटा रोड पर चल रहा है। मेरे तीनों बच्चों की हालत गंभीर है, जिसकी सूचना हम थाना ट्रांस यमुना आगरा में दे चुके हैं। महोदय, ये सभी लोग गुंडा टाइप के लोग हैं। आए दिन गांव में आए दिन दंगे फसाद करते रहते हैं। इन लोगों से मेरे बच्चों को बचाने की कोशिश करें। आगरा से कीर्ति न्यूज की तरफ से सनी कुमार की रिपोर्ट। अश्विनी कुमार नाम है सर मेरा। आज आप यहाँ सिटी कार्यालय आए, किस मामले को लेकर आए? सर, मेरा छोटा भाई घर पर अकेला था, जिससे बगल का लड़का जितेंद्र सनो बलवीर सिंह से कुछ कहासुनी होने पर मेरे परिवार के कुछ लोगों ने उसका साथ देते हुए कहासुनी किस वजह से हुई, किस मामले को? सर, वहाँ पे कुछ लोग पता नहीं बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी, तो बातों ही बातों में कुछ कहासुनी हो गई। बातों में कुछ कहासुनी होते हुए फिर उन लोगों, मेरे परिवार के कुछ लोगों ने उनका साथ देते हुए, जैसे कि भारत सनोप उदयराज और जीतू सनोप उदयराज, उमेश सनोप दयाराम और मुकेश सनोप दयाराम, ऐसे कुछ 10-12 लोग थे। उन्होंने अचानक ही मेरे घर पे हमला बोल दिया और मेरे भाई की तो ये हालत कर दी है सर कि उसके घोंटू की एक कटोरी के 5 पीस हो गए हैं, जबड़ा टूट गया है सर। वो चलने फिरने न खाने पीने किसी की स्थिति में नहीं है। वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जब हमला हुआ था तो उस टाइम पर आपके घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? मेरे घर में मेरी वाइफ थी और मेरे भाइयों की पत्नी थी, मेरी माँ थी और मेरा छोटा भाई था, और ज़्यादा कोई नहीं था वहाँ पे। और बाद में जब मैं और मेरे भाई वगैरह और पिताजी आए तो उन लोगों ने हम पर भी हमला बोल दिया, तो मेरे भी चोट आई सर। मेरे देखो यहाँ पे ये चोट आ रखी है, इससे सर में चोट है और मेरे शरीर पर चोट है। तो मतलब कुल मिला के इन लोगों ने हमको बहुत मारा है। कितने लोगों ने हमला करा था? कम से कम 10 या 12 लोग समथिंग थे, बहुत लोग थे। उसमें जहाँ तक उसमें साथ में लेडीजें भी थी, लेकिन लेडीजों ने हमारे घर की मतलब औरतों को भी कहते मतलब बहुत तेज मारा है कहते। आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? सर, थाने गए थे, लेकिन पहले मेरे पिताजी गए थे थाने में। पिताजी गए थे क्योंकि मेरा भाई कंडीशन में नहीं था कि उसको ले जा पाते, लेकिन पिताजी गए तो पिताजी को उन्होंने बैठा लिया। और दूसरी पार्टी थी, वो दबंग पार्टी है, तो वो पहले मतलब पहुंच गए, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बैठा लिया। पुलिस वालों ने जाने नहीं दे रहे थे। आपका भाई कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? अभी PM हॉस्पिटल सोफुटा के पास में, वहाँ पे मेरा भाई भर्ती है और मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, ना तो उसका मेडिकल हुआ है। आज कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा है? कमिश्नर साहब ने बोल दिया है कि आप परसों के दिन SHO से मिलो और आपकी जांच करवाई जाएगी। ठीक। मेरा नाम संजू है सर। आज आप यहाँ सिटी कार्यालय आए, किस मामले को लेकर के आए? मेरे सर देवर की इतनी चोट लगी है, उनको बहुत गंभीर हालत है। क्या हुआ था पूरा मामला, किस तरह से चोट लगी है? उनकी चोट सर थोड़ा सा झगड़ा हो गया था मोहल्ले के लड़के के साथ। उनके पिताजी से उदयराज की पक्की दोस्ती है, तो उन्होंने उनका साथ देते हुए हम पर भी हमला किया। झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था? कोई खेल था, वो खेल के चक्कर में हो गया होगा, ये पक्के से मुझे नहीं पता सर।
और उन्होंने इस बात के लेकर हम सब पर इतना हमला किया कि उन्होंने घर की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। कितने लोग थे जिन्होंने आप 8-10 लोग थे, उन्होंने हम पर इतना हमला किया और हमारे कपड़े भी फाड़ने लगे और जबरदस्ती। कोई मेरे घर पे कोई नहीं था सर, हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरे देवर को छोड़ दो। मेरे देवर को डंडों से मार रहे थे, उन्होंने छोड़ा नहीं मेरे सर। मेरे घर पर कोई नहीं था सर जी, उन्होंने इतना हमला किया। मैं कह रही थी छोड़ दो सर जी, मेरे बच्चे मेरे देवर को छोड़ दो, उन्होंने छोड़ा नहीं। और उनकी महिला ने तो मेरे बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के काट खा रही थी, ऐसी जगह पे काट खाई है सर, मैं बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। उन्होंने इतना मारा है सर हमको। मैं चाहती हूँ सर उनको बहुत कड़ी सजा मिले। किस क्षेत्र का मामला ये बात क्षेत्र का मामला है आपने सर। थाने में शिकायत की थी इसकी? तो पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, वहाँ पे हम गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। क्या सर कहती है पुलिस? पुलिस ने ये कह दिया यहाँ से भागो, यहाँ से यहाँ पे ढोंगी करने आए हो, यहाँ पे ढोंग कर रहे हो यहाँ की बैठ के। आज आप यहाँ सीपी कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। मेरे घर वालों के साथ छेड़छाड़ी और हमारे साथ छेड़छाड़ी की है उन लोगों ने, उदयराज और उदयराज के लड़कों ने। साथ में उमेश और एनी है, उमेश और मुकेश और उमेश का लड़का। किस बात के लिए झगड़ा हुआ था आप लोगों का? सब थोड़ा ही बस हमारे देवर है वो कुछ कासुनी के मतलब पीछे की साइड में खेल रहे थे कुछ वैसे ही। तो यानी है उन्होंने किसी और से लड़ाई हुई थी, वो लोग बीच में कूद गए हैं। वो लोग कौन है आपके? वो लोग यानी है हमारे मोहल्ले के ही हैं, मतलब परिवार के ही हैं वो। परिवार के ही हैं? हाँ, जितेंद्र उनके दोस्त हैं, इस वजह से लड़ाई हुई है। कौन से थाने क्षेत्र का मामला? सर बात थाने का। थाने पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे थाने पर। क्या हुआ? पुलिस वालों ने भगा दिया हमको। क्या कहा? उन्होंने कह दिया यहाँ पे कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। और यहाँ पे हम वहाँ पे बैठ गए थे, मेरे पेट में दर्द, उन्होंने लात मारी थी तो वहाँ पे मैं बैठ गई थी। उन्होंने कहा था यहाँ पे क्या करने आए, यहाँ पे क्या हॉस्पिटल है, जाओ यहाँ से। उन्होंने ऐसे करके भगा दिया हमको। अच्छा, आप साहब से मिलने आई हो, सामने क्या बोला? साहब ने ये बोला था कि बस तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा।